पहली बार हवाई जहाज में बैठते ही उसने घबराकर देखा कि पक्षियों का झुंड इंजन से टकरा रहा है। उसे तुरंत अनहोनी का आभास हुआ और उसने यह बात दादी को बताई। लेकिन जब तीनों ने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा तो इंजन खराबी के कारण आग लग चुकी थी। यह देखकर दादा ने तुरंत अपनी पोती को सीट बेल्ट बांधने का इशारा किया, पर बाकी यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो गया। जैसे ही दरारें तेजी से फैली, शीशा टूट गया। एक बदकिस्मत व्यक्ति जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी तुरंत बाहर फेंक दिया गया। भले ही बाकी लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन दरार पूरी तरह फट गई और एक बड़ा छेद बन गया, जिससे केबिन का दबाव अचानक गिर गया। पास बैठे यात्री के पास बचने का कोई मौका नहीं था। वह पल भर में ही बाहर खींच गया और गायब हो गया। चाहे कुछ लोग सीट कसकर पकड़े हुए भी थे, लेकिन आखिरकार लोग और चीजें दोनों ही केबिन से बाहर खींच लिए गए। एक पल में चीख पुकार की आवाजें पूरे विमान में गूंज उठी। इस अचानक आई हवाई आपदा के सामने क्रू के सदस्य भी पूरी तरह बेबस थे। सभी लोग बस इतना ही कर सकते थे कि कमर झुकाकर सीट को मजबूती से पकड़ लें, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दें। एक झटके की लहर के गुजरने के साथ ही विमान समुद्र के बीचों बीच गिर चुका था। जब सब शांत हुआ तो वे अपनी जान बच जाने पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि थोड़ी ही देर में विमान का ढांचा टूटने के कारण वह तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगा और समुद्र का पानी लगातार केबिन के अंदर भरने लगा। ये दृश्य देखकर तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि अब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब उन्हें लगा कि अब वे इस मुसीबत से बच नहीं पाएंगे, तभी अचानक विमान का गिरना रुक गया। असल में विमान समुद्र की तलहटी पर एक ढलान में फंस गया था। सौभाग्य से पानी के दबाव से विमान के पिछले हिस्से में थोड़ी ऑक्सीजन के साथ एक बंद जगह बन गई थी। इसके बाद सभी बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। हालांकि वे इस बड़ी मुसीबत से बच निकले थे, लेकिन उनकी स्थिति अब भी गंभीर थी, क्योंकि वे समुद्र की गहराई में फंसे थे और केबिन में मौजूद थोड़ी ऑक्सीजन यह भी नहीं पता था कि बचाव दल के आने तक उन्हें जिंदा रख पाएगी या नहीं। फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि विमान के सामने मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है। उसे पता था यही उनकी बचने की उम्मीद है, इसलिए वह पानी में कूदा और बताए स्थान की ओर तैरा। वह सिलेंडर ले पाया, पर उसे पता नहीं था कि केबिन के बाहर एक काली परछाई उस पर नजर रखी थी। अगले ही पल थोड़ी दूरी पर उठती लहरों को देखकर सभी के मन में अनहोनी की आशंका घर कर गई। अच्छी बात यह रही कि कुछ ही देर में वह आदमी पानी की सतह पर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही काली लड़की उसे सहारा देने बढ़ी, उस आदमी ने सख्ती से उसे रोक दिया। देखा गया कि वह अपनी तीव्र पीड़ा सहते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बाकी लोगों को सौंप देती है। असल में उसके पेट में शार्क ने काटा था और खून लगातार बह रहा था। उस आदमी को पता था कि अब वह खुद को नहीं बचा सकता। जब वह अंतिम विदाई लेने ही वाला था, तभी अगले ही पल इस दृश्य को देखकर काली लड़की डर के मारे पीछे हटती रही, जब तक उसने दूर हिलती हुई पूंछ नहीं देखी। तभी सबको एहसास हुआ कि एक शार्क विमान के केबिन में घुस आई है। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। उन्हें ऑक्सीजन की कमी का संकट झेलना था और हर पल उस खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क से भी सतर्क रहना था। अपनी सुरक्षा के लिए सभी लोग सबसे ऊंचे हिस्से यानी रसोई में छुप गए। डरावनी बात यह थी कि इस समय शार्क केबिन के अंदर लाशों को चबा रही थी और भी बहुत कुछ था। खून की गाढ़ी गंध ने जल्दी ही आसपास के दर्जनों समुद्री मील के दायरे में मौजूद सभी शार्कों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि शार्कों की जोरदार हलचल से केबिन फिर गिरने लगा। गनीमत रही कि सबकी किस्मत मजबूत थी। विमान का ढांचा आखिरकार किनारे पर फंसकर रुक गया, लेकिन लोग अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि काली लड़की ने तभी देखा कि हेमाई ने देखा कि गिरावट के कारण विमान के केबिन का अंदरूनी हिस्सा स्पष्ट हो गया है। पानी का स्तर भी बढ़ गया है। सभी जानते थे कि अगर वे ऐसे ही बैठे रहे तो वे गहराई में गिर जाएंगे और डूबकर मर जाएंगे। और इस समय सबसे जरूरी था कि गिरने से पहले किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन जैसे ही सभी लोग बचने का रास्ता सोच रहे थे, लड़की ने हैरानी से देखा कि खिड़की के बाहर से 2 गोताखोर बचावकर्मी अंदर आ गए हैं। यह देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि आखिरकार वे बच निकलेंगे, लेकिन तभी वे डर के मारे देख लेते हैं कि एक बड़ी सफेद शार्क ने बचावकर्मियों को निशाना बना लिया है। 6 लोग विमान दुर्घटना के कारण समुद्र में 3 दिन फंसे थे। जब वे निराश हो चुके थे, तभी एक छोटी लड़की ने देखा कि विमान के केबिन के बाहर 2 बचावकर्मी आ रहे हैं। सबको लगा कि वे मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन तभी काली लड़की का चेहरा बदल गया, क्योंकि बचावकर्मियों के पीछे एक शार्क उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह बचावकर्मी शार्क का शिकार बन गया। सबकी बचने की उम्मीद टूट गई, डर और निराशा छा गई। इसी समय सुनहरे बालों वाले लड़के को अचानक दूसरे बचावकर्मी की याद आई, जो शायद उस छेद से अंदर आया था। लेकिन काफी देर तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई, जिससे साफ था कि वह बचावकर्मी भी किसी अनहोनी का शिकार हो चुका है। हालांकि बचावकर्मी उन्हें बचाने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके पास मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर अब उनके लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि शायद इसी की मदद से वे बचाव दल के आने तक टिक सकते थे। जैसे जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, काली लड़की ने हाथ पर हाथ धरे बैठने का फैसला छोड़ दिया। उसने डर को काबू में रखते हुए पानी में गोता लगाया और स्थिति का जायजा लेने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, उसने देखा कि एक बचावकर्मी की लाश केबिन के सामने वाले हिस्से में ही थी। वह जल्दी से यह खुशखबरी सबको बताने लगी, लेकिन बगल में खड़ा आदमी ये सुनकर इतना उत्साहित हो गया कि उसका पैर फिसल गया और वह जोर से पानी में गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, खतरा चुपचाप आ पहुंचा। दरिंदे जैसी शार्क उस पर पागलों की तरह टूट पड़ी और उसे काटने लगी।
देखते ही देखते जब शार्क उस आदमी को घसीट कर ले जाने ही वाली थी तो सबने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कसकर पकड़ लिया। काफी देर तक खींचतान के बाद आखिरकार वह आदमी अपनी एक टांग गंवाकर शार्क के हमले से बच निकला। अच्छी बात यह थी कि एक बुजुर्ग महिला को प्राथमिक उपचार का अनुभव था। उसने तुरंत सेफ्टी बेल्ट ढूंढकर घाव पर बांध दिया और खून बहना कुछ हद तक रोक दिया, लेकिन यह उपाय ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला था। सबसे जरूरी था कि जल्दी इलाज किया जाए, वरना ज्यादा खून बह जाने से वह आदमी जल्द ही मर सकता था। इसी बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट को याद आया कि यात्री सूची में कुछ लोग स्कूबा डाइवर हैं, शायद उनके बैग में कोई काम आने वाला उपकरण हो सकता है। यह सुनते ही काली लड़की बिना कुछ कहे सीधे कार्गो डिब्बे में उतर गई। अपनी बेहतरीन तैराकी तकनीक की मदद से काली लड़की ने जल्दी ही कार्गो डिब्बे से डाइविंग सूट ढूंढ निकाला, लेकिन जैसे ही वह यह खुशखबरी उस आदमी को बताने के लिए मुड़ी, उसने डर के मारे देखा कि उस समय तक वह आदमी अब सांस नहीं ले रहा था। यह देखकर सभी लोग एक बार फिर निराशा में डूब गए, लेकिन ठीक उसी समय केबिन एक बार फिर नीचे गिरने लगा और विमान का अगला हिस्सा भी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण टूटने लगा, जिससे केबिन के अंदर पानी का स्तर और भी ऊपर उठ गया। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही वे डूबकर मर जाएंगे। ये देखकर सभी ने डाइविंग सूट पहने और आखिरी उम्मीद के लिए कोशिश करने का फैसला किया। विमान दुर्घटना के कारण 5 लोग समुद्र में 3 दिन 3 रातों से फंसे हैं। जिंदा दफन होने से बचने के लिए सभी ने डाइविंग सूट पहनकर बचने का फैसला किया। जैसे ही सब तैयारी करने लगे, काली बहन ने देखा कि डाइविंग सूट केवल 4 हैं। वह समझ नहीं पा रही थी अब क्या किया जाए। बुजुर्ग महिला ने कहा कि वह जवान थीं, तो तैराकी में माहिर थीं, बिना डाइविंग सूट के भी तैर सकती हैं, इसलिए डाइविंग सूट युवाओं को दे देना चाहिए। जैसे ही देखा कि जिस विमान केबिन में वे हैं वह अब गहराई में गिरने वाला है, काली बहन ने कुछ नहीं कहा। सब कुछ तैयार हो गया तो काली बहन छोटी लड़की को लेकर पानी में उतरी और दोनों पुरुष उनके पीछे गए, लेकिन सबसे पीछे बुजुर्ग महिला ने अपना डाइविंग चश्मा उतार दिया। उसने वहीं रुककर शार्क का ध्यान खींचा ताकि अपनी पोती और दूसरों को भागने का समय मिल सके। लेकिन ठीक उसी समय सुनहरे बालों वाला आदमी पीछे हटने लगा। असल में उसे गहरे समुद्र का डर था। समुद्र देखते ही वह डरने लगता था, लेकिन अगले ही पल एयर होस्ट ने देखा कि सुनहरे बालों वाला आदमी शार्क का शिकार बन चुका है। हालात बिगड़ते देख वह मजबूरन भागा। इसी दौरान आगे तैर रही काली बहन को भी मृत लाइफगार्ड की लाश मिली। वह तुरंत सामने वाले का ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर खुद और छोटी लड़की को ऑक्सीजन देने लगा। इसी दौरान पीछे से एयर होस्ट भी आ गई। अब जाकर उन्हें पता चला कि सिर्फ वे तीनों जिंदा बचे हैं, लेकिन अभी दुखी होने का समय नहीं था। जब ऑक्सीजन पूरी तरह भर गई तो काली बहन ने ऑक्सीजन सिलेंडर एयर होस्ट को पहनाया ताकि वह छोटी लड़की को लेकर पहले सतह पर जा सके। जैसे ही उसने लाइफ जैकेट को नीचे खींचा, जबरदस्त उछाल के साथ दोनों सीधे ऊपर की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे ही काली बहन खुद अपनी लाइफ जैकेट खींचने वाली थी, अचानक एक शार्क उसके सामने आ गई। डर के मारे वह केवल विमान के केबिन के अंदर तैरने लगी। तभी विमान का अगला हिस्सा अचानक टूट गया और सीधे गहरे समुद्र में गिरने लगा। रफ्तार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काली बहन ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। जीने की चाहत में वह आखिरकार सफलतापूर्वक बाहर निकल आई। उसने तुरंत अपनी लाइफ जैकेट खोली और पूरी जान लगाकर सतह की ओर तैरने लगी। लेकिन अफसोस, उसने अभी बहुत ताकत खर्च कर दी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में ऑक्सीजन की कमी के कारण वह समुद्र में बेहोश हो गई। सतह बहुत पास थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। अच्छा हुआ कि लाइफ जैकेट की उछाल धीरे धीरे उसे ऊपर ले जाती रही और जल्दी ही वह सतह पर आ गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, बेहोश पड़ी वह आखिरकार होश में आ गई और जैसे ही वह घबराई हुई थी, अचानक छोटी लड़की को हेलीकॉप्टर की गूंजती आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से मदद मांगी। बचाव दल ने रस्सी फेंकी और काली बहन बच निकली। वहीं बचाई गई छोटी लड़की और फ्लाइट अटेंडेंट भी मौत से बचकर निकल आए। वे सब गले लगा रहे थे, जीवन की खूबसूरती की सराहना कर रहे थे। फिल्म का समापन हो गया।